क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे आईने में जी रहे हैं जो आपकी अपनी छवि को विकृत करता है? वो असहज भावना कि हर दिन आपके अस्तित्व का एक अंश दांव पर लगाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, जब तक कि वो व्यक्ति जिसे आप प्रतिबिंबित देखते हैं, वो आप नहीं होते, बल्कि दूसरों की उम्मीदों की गूंज होते हैं। आप अपनी ही इच्छाओं को चुप करा देते हैं, अपने सपनों को अनुकूलित करते हैं और खुद को एक ऐसे सांचे में फिट होने के लिए झुकाते हैं जो आपके लिए नहीं बना है। ये सब एक दिखावती शांति के नाम पर। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक आंतरिक कंपास है जो सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता से बना है, जो आपको आपकी सच्ची दिशा में वापस मार्गदर्शन करने में सक्षम है, उस व्यक्ति को फिर से खड़ा करता है जो आप वास्तव में हैं, बिना खुद के अलावा किसी और को बदले। मैं इस परिदृश्य को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने कई पुरुषों की यात्रा देखी है और कुछ मौकों में मेरी अपनी भी, जहां सद्भाव या स्वीकृति की तलाश ने पहचान को एक परछाई में बदल दिया। ये एक खामोश कटाव है। आप अपने छोटे छोटे हिस्से देना शुरू करते हैं, एक यहाँ दूसरा वहां, जब तक कि एक दिन आपकी आत्मा की बनावट पहचान में नहीं आती। सच्चाई शीशे की तरह साफ है। जो पुरुष किसी रिश्ते में अपने प्रामाणिक स्वरूप से संपर्क खो देते हैं, वे आखिरकार खाली हो जाते हैं, जबकि जो पुरुष खुद को फिर से पाते हैं, वे एक अनूठी चमक बिखेरते हैं। लेकिन इस आंतरिक लौ को फिर से कैसे जगाएं, जब दुनिया और शायद रिश्ता आपसे अनुरूप होने की मांग करता है? इसका जवाब स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों में गूंजता है, एक मजबूत फिलॉसफर शास्त्र जो हमें उन चीजों को आकार देने में सक्षम बनाता है, हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारा चरित्र, और अनियंत्रित के विशाल सागर को शांति से गले लगाना। ये ठंडक या उदासीनता का निमंत्रण नहीं है, ये एक इतने गहरे आत्मनियंत्रण का निर्माण है जो पहले कभी न देखी गई परिपूर्णता और प्रामाणिकता के साथ प्यार करने और जुड़ने की अनुमति देता है, बिना कभी बिखरने के। इस गहराई में मैं स्टोइक दर्शन के 5 स्तंभों का अनावरण करूंगा, जो यदि आपके जीवन में शामिल किए जाते हैं तो आपकी आवाज को वापस लाने, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने और अंत में उस व्यक्ति की तीव्रता के साथ चमकने के लिए उत्प्रेरक होंगे। अगर ये वादा आप में कुछ जगाता है तो नीचे जड़ें शब्द के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और आइए हम मिलकर अपनी सच्ची शक्ति को उजागर करें। सबसे शक्तिशाली किला जो आप बना सकते हैं वो पत्थर या स्टील का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का है। आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मा के गढ़ में निहित है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आपका मूल्य गैर परिक्राम्य है और आपका अस्तित्व अभेद्य है। बाहरी कोलाहल से नजर हटाकर आंतरिक परिदृश्य पर केंद्रित करने का समय है। बहुत से पुरुष इस भ्रम में उलझे हुए हैं कि उनकी पहचान और उनका मूल्य बाहरी सत्यापन के दर्पण हैं, खासकर साथी की नजर में। आप खुद को समझाते हैं कि पूर्ण महसूस करने के लिए आपको उसकी स्वीकृति की आवश्यकता है, या आपकी मुख्य भूमिका अथक सभी समस्याओं का समाधान करता बनना है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ये गतिशीलता आपको अत्यधिक रियायतें देने, उन शौक को छोड़ देने जो पहले आपको परिभाषित करते थे, उन दोस्तों को नजरअंदाज करना जो आपकी आत्मा को पोषित करती हैं, और यहां तक कि अपने ही सपनों को चुप करा देने के लिए प्रेरित करती है। ये सब दिखावटी शांति बनाए रखने या स्नेह सुनिश्चित करने की एक हताश कोशिश में। खुश करने, फिट होने की ये अथक कोशिश एक खामोश शून्यता में परिणत होती है, उस व्यक्ति का धीरे धीरे खो जाना जो आप वास्तव में हैं। आप एक गूंज बन जाते हैं, मूल आवाज नहीं। एपिक्टेटस, वो पूर्व गुलाम जो महानतम स्टोइक गुरुओं में से एक बन गया, ने गहराई से सिखाया, जो होता है वो हमें परेशान नहीं करता, बल्कि जो होता है उसकी हमारी व्याख्या हमें परेशान करती है। कल्पना कीजिए एपिक्टेटस को, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अत्यधिक अभाव और अपने शरीर पर नियंत्रण की कमी का अनुभव किया, लेकिन जिसने एक स्वतंत्र और अटूट मन बनाए रखा।
उनका जीवन एक जीवित प्रमाण है कि हमारी शांति और हमारा मूल्य दूसरों की राय, उम्मीदों या कार्यों के बंधक नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें एक मौलिक पुनर्खोज के लिए आमंत्रित करता है कि हमारी गरिमा आंतरिक है, एक जन्म सिद्धाधिकार है, बाहरी उपलब्धि नहीं। सच्ची स्वतंत्रता तब फलती फूलती है जब हम बाहर खोजना बंद कर दें जो केवल हमारे भीतर ही खोदा और पाया जा सकता है। अपने आंतरिक गढ़ का पुनर्निर्माण करना शुरू करने के लिए हर दिन कुछ समय समर्पित करें, भले ही वो केवल 15 मिनट ही क्यों ना हो, सचेत आत्मनिरीक्षण के लिए। यह एक गाइडेड ध्यान का समय हो सकता है, एक डायरी में मुक्त लेखन जहां आप बिना किसी सेंसरशिप के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या बस शांति से बैठकर अपने ही मन के प्रवाह को देखते हुए। अपने 5 मूलभूत मूल्य सूचीबद्ध करें और पूरी ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करें कि क्या आपकी दैनिक पसंद और कार्य उनके साथ सामंजस्य में हैं। एक पुराने शौक या जुनून को फिर से जगाएं जिसने कभी आपकी आत्मा को प्रज्वलित किया था और आपको सच्ची खुशी दी थी। उन दोस्तों से संपर्क फिर से स्थापित करें जिन्हें आपने नजरअंदाज किया है, वो दोस्त जिन्होंने हमेशा आपको वही देखा और सराहा जो आप वास्तव में हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, अपने लिए एक समृद्ध, बहुआयामी और गहरा सार्थक जीवन का निर्माण करना, आपके रिश्ते की संरचना से स्वतंत्र। एक बार और सभी के लिए समझ लें कि आपकी खुशी आपकी संप्रभु जिम्मेदारी है, किसी और पर थोपा जाने वाला या उसके द्वारा उठाया जाने वाला बोझ नहीं। बिना किसी अपराध बोध के खुद को प्राथमिकता दें। इस पहले स्तंभ को अपनाने और उसमें महारत हासिल करने पर आप एक शक्तिशाली पुनर्जन्म महसूस करेंगे। वह चिंता जो पहले आपको कैद करती थी दूर होने लगेगी और एक मजबूत और शांत आत्मविश्वास खिलेगा। आप अपने केंद्र को फिर से पाएंगे, वो अटूट शांति जो आप कौन हैं और आप क्या दर्शाते हैं इसके गहरे ज्ञान से उत्पन्न होती है। यह आंतरिक दृढ़ता एक अंत नहीं है, बल्कि वो अभेद्य नींव है जो आपको अगले आवश्यक कदम के लिए तैयार करती है, अपनी अखंडता की रक्षा करने वाली सीमाओं को खींचने और बचाने की कला। फिर से जुड़ना बीज है, लेकिन आपके अस्तित्व के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ और संरक्षित मिट्टी की आवश्यकता है। अगला स्तंभ झूठी विनम्रता को दूर करेगा और आपको अपने बगीचे की रक्षा करने की शक्ति से लैस करेगा। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वो सम्मान जो आप प्रेरित करते हैं, सीधे तौर पर उस स्पष्टता और दृढ़ता के अनुपात में है जिसके साथ आप अपनी सीमाएं निर्धारित और बनाए रखते हैं। इन पवित्र सीमाओं के बिना आप पतवार रहित एक नौका बन जाते हैं, दूसरों की धाराओं और तूफानों की दया पर। अपनी लंगर डालने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने का समय आ गया है। आप ऐसे व्यवहार में उलझ गए हैं जिसे कई लोग आप स्वयं भी विनम्रता या लचीलापन के रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन जो वास्तव में आत्मविनाश का एक कपटी रूप है। तब हाँ कहना जब आपका शरीर, आपकी अंतरात्मा और आपका मन नहीं चिल्लाते हैं। आप लगातार झुकते जाते हैं, संकट पैदा करने, अस्वीकृति का सामना करने या दूसरे व्यक्ति के क्रोध को भड़काने के डर से प्रेरित होकर। समय के साथ ये एक खामोश नाराजगी, एक अव्यक्त हताशा को जन्म देता है जो न केवल आत्मसम्मान को नष्ट करती है बल्कि रिश्ते की गुणवत्ता को भी विषाक्त करती है। इस भ्रम में कि आप रिश्ते को बचा रहे हैं, आप वास्तव में उसमें घुल रहे हैं, अपने लिए एक अदृश्य व्यक्ति बन रहे हैं और विरोधाभासी रूप से दूसरे के लिए कम प्रामाणिक। सेनेका, स्टोइक राजनेता और दार्शनिक, अपनी कालतीत अंतर्दृष्टि के साथ ने घोषणा की, सबसे बड़ा धन थोड़े में संतुष्ट रहना है। सीमाओं के निर्माण के संदर्भ में यह कहावत अपनी स्वयं की अखंडता में संतोष और सुरक्षा खोजना है, अपने समय, अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और अपने मूलभूत मूल्यों की रक्षा करना। यह स्वार्थ का काम नहीं है बल्कि स्टोइक आत्म अनुशासन का अभ्यास है। पोर्टिको के ऋषि हमें सिखाते हैं कि उच्चतम सद्गुण संयम और आत्मनियंत्रण में निहित है। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करना स्नेह के लिए बाधा नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण का एक सर्वोच्च कार्य और स्वयं के लिए गहरा सम्मान है।
आज अपनी सीमाएं बनाना शुरू करने के लिए अपने जीवन में 3 गैर परिक्रमी सीमाएं पहचानें। यह अपने लिए आपका पवित्र समय हो सकता है, मौन और एकांत की आपकी आवश्यकता, या जिस तरह से आप अपने साथ व्यवहार किए जाने या बात किए जाने की अनुमति देते हैं। एक बार पहचान हो जाने पर इन सीमाओं को शांत, स्पष्ट और दृढ़ तरीके से, बिना आक्रामकता या अत्यधिक औचित्य के संप्रेषित करें। उदाहरण के लिए, मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय कहें, मैं हमारे साथ बिताए समय को बहुत महत्व देता हूं, लेकिन मुझे काम के बाद अपने लिए 1 घंटा निर्बाध चाहिए ताकि मैं अपनी ऊर्जा को फिर से भर सकूं और दिन को संसाधित कर सकूं। दूसरे की प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। सीमाओं की शुरुआत शुरू में असुविधा या प्रतिरोध पैदा कर सकती है। अपनी दृढ़ता में अटल रहें और अपने अनुप्रयोग में सुसंगत रहें। याद रखें, सीमाएं लोगों को दूर रखने के लिए अभेद्य दीवारें नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह से बनाए गए बाण हैं जो आपके आंतरिक बगीचे की रक्षा करते हैं, जिससे रिश्ते अधिक स्वस्थ, सम्मानजनक और संतुलित तरीके से फल फूल सकें। अपनी सीमाएं स्थापित करने और बनाए रखने की सूक्ष्म और शक्तिशाली कला में महारत हासिल करने पर आप अपने रिश्तों में एक वास्तविक आपसी सम्मान का खिलना देखेंगे। आपको ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि, नाराजगी में भारी कमी महसूस होगी और दूसरा व्यक्ति आपकी अखंडता को पहचानना और महत्व देना शुरू कर देगा। यह स्पष्टता और दृढ़ता न केवल आपको सशक्त करती है, बल्कि आपको एक और भी ऊंची चुनौती के लिए तैयार करती है। यह समझने में महारत हासिल करना कि आपकी कीमती भावनात्मक ऊर्जा कहाँ निवेश की जानी चाहिए, रणनीतिक चयनात्मक उदासीनता को विकसित करना। सीमाएं आपका कवच है, लेकिन भावनाओं का युद्ध क्षेत्र विश्वासघाती है। अगला सिद्धांत आपकी तलवार है, जो आपको उस चीज को काटने और अपनी शांति की रक्षा करने की अनुमति देती है। हर तेज हवा ये लायक नहीं है कि आप अपनी पालें एडजस्ट करें, न ही हर छोटी लहर आपकी नाव को हिलाए, न ही हर दूसरे का ड्रामा आपकी कीमती ऊर्जा के लायक है। सच्ची शक्ति हर चीज पर प्रतिक्रिया करने में नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से यह पहचानना है कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या शांति से छोड़ दिया जाना चाहिए। आपकी मन की शांति एक अमूल्य खजाना है, इसे उत्साह से सुरक्षित रखें। अक्सर आप अनावश्यक नाटकों के भंवर में खींचे चले जाते हैं, छोटी मोटी उकसावों या शिकायतों पर आवेगी रूप से प्रतिक्रिया करते हुए, जिन्हें हल करना मूल रूप से आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति के मूड को ठीक करने की कोशिश में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करते हैं, या उन समस्याओं के लिए अनुचित रूप से दोषी महसूस करते हैं जिनकी उत्पत्ति आपने नहीं की। प्रतिक्रियाशीलता का यह दुष्चक्र आपको थका देता है, आपको अपने लक्ष्यों से भटका देता है और आपको शाश्वत चिंता की स्थिति में कैद कर देता है, जहां आपकी आंतरिक शांति दूसरों के भावनात्मक उतार चढ़ाव की बंधक बन जाती है। आप सभी लड़ाइयों के मुक्तिदाता बनने की काल्पनिक कोशिश में खुद को मिटा देते हैं। सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी गहन मेडिटेशंस में हमें एक मुक्तिदायक सत्य दिया। आपका अपनी मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह स्टोइक नियंत्रण के द्वंद्व का सार है। यह हमें उन चीजों के बीच एक स्पष्ट और अचूक रेखा खींचने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे दायरे में हैं, हमारी पसंद, हमारे निर्णय, हमारे कार्य, और जो निर्विवाद रूप से उससे बाहर हैं, दूसरों के कार्य, दूसरों की राय और बाहरी घटनाएं। चयनात्मक उदासीनता या सहानुभूति का निमंत्रण नहीं है, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है जो हमें अनियंत्रित चीजों से परेशान न होने देता। यह चुनने की स्वतंत्रता है कि क्या हमारे ध्यान के लायक है और क्या नहीं। आज चयनात्मक उदासीनता विकसित करना शुरू करने के लिए सचेत विराम का अभ्यास अपनाएं। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति या उकसावे का सामना करें तो रुकें, 3 बार गहरी सांस लें और फिर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, क्या ये वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है, तो बिना किसी निर्णय के अवलोकन का अभ्यास करें।
एक शांत दर्शक की तरह। दूसरे के भावनात्मक समस्या को हल करने की कोशिश करने के बजाय सक्रिय श्रवण और सच्चा समर्थन प्रदान करें, लेकिन उन भावनाओं या पसंद की जिम्मेदारी लेने के प्रलोभन का विरोध करें। एक अदृश्य मानसिक अवरोध, एक सचेत फिल्टर विकसित करें जो उस नकारात्मकता के खिलाफ हो जो आपकी नहीं है और जो केवल आपको सूखा देती है। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपने स्वयं के कार्यों, अपनी स्वयं की प्रतिक्रियाओं और अपनी स्वयं की शांति के पोषण के लिए निर्देशित करें। याद रखें, आपकी शांति गैर परक्रम्य है और किसी अन्य व्यक्ति के अस्थिर मूड पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। चयनात्मक उदासीनता की कला में महारत हासिल करने पर शांति अब एक क्षणभंगुर अवस्था नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में एक स्थिरांक होगी। आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे जो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगी जो वास्तव में मायने रखता है। आपको कम तनाव महसूस होगा और अपने प्रोजेक्ट्स और जुनून के लिए ऊर्जा का एक बड़ा भंडार होगा। ये भावनात्मक लचीलापन जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उससे विचलित न होने की ये क्षमता आपकी यात्रा के अगले चरण का आधार है। एक ऐसे उद्देश्य का निर्माण जो किसी भी रिश्ते से परे हो, आपके अस्तित्व के लिए एक सच्चा प्रकाश स्तंभ। अपने अधिक शांत मन और अपनी संरक्षित आत्मा के साथ इस ऊर्जा को ऐसी चीज में लगाना जो आपको ऊपर उठाए, अब समय आ गया है। अगला सिद्धांत आपकी अपनी महानता की वास्तुकला है। आपका उद्देश्य एक वैकल्पिक सहायक वस्तु नहीं है, बल्कि वो केंद्रीय स्तंभ है जो आपके अस्तित्व को बनाए रखता है और उसे अर्थ देता है। जब आपकी कक्षा केवल एक रिश्ते तक सीमित हो जाती है, तो आप गुरुत्वाकर्षण, दिशा और गति खो देते हैं। उस इंजन को फिर से परिभाषित करने का समय आ गया है, और वो प्रकाश जो आपको विशिष्ट रूप से चमकाता है। बहुत से पुरुष जब वे किसी रिश्ते में गहराई से डूब जाते हैं, तो अनजाने में उसे अपना एकमात्र और अनन्य उद्देश्य बना लेते हैं। आपका ब्रह्मांड दूसरे व्यक्ति पर शुरू और खत्म होता है। इस प्रक्रिया में आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, अपने तीव्र जुनून, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और अपनी स्वयं की यात्रा को भूल जाते हैं। आप अपने आप में निवेश करना बंद कर देते हैं, अपने करियर में, अपने बौद्धिक विकास में, अपनी रचनात्मक परियोजनाओं में, क्योंकि आपका सारा ध्यान खुश करने या किसी भी कीमत पर सद्भाव बनाए रखने के लिए भटक जाता है। अपनी स्वयं की दिशा का ये त्याग गहरी स्थिरता, एक बढ़ते खालीपन की भावना की ओर ले जाता है और विरोधाभासी रूप से आपको अपने लिए और दूसरी के लिए भी कम दिलचस्प और आकर्षक बनाता है। आप एक उपग्रह बन जाते हैं, तारा नहीं। सेनेका अपनी अंतर्दृष्टि में हमें चेतावनी देते हैं, उस नाविक के लिए कोई अनुकूल हवा नहीं है जिसे पता नहीं है कि वह कहां जा रहा है। यह स्टोइक उद्धरण जीवन में एक टेलोस, एक उद्देश्य, एक अंतिम लक्ष्य, एक स्पष्ट गंतव्य रखने के महत्व को रेखांकित करता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार एक सद्गुणी अस्तित्व वह है जो सचेत उद्देश्य के साथ तर्क और प्रकृति के पूर्ण सामंजस्य में जिया जाता है। आपका उद्देश्य एक बुझने वाली लौ जो आपके भीतर जलती है, एक प्रेरक शक्ति जो बाहरी कारकों से स्वतंत्र रूप से काम करती है, जिसमें एक रिश्ते की गतिशीलता भी शामिल है। यह आपका लंगर और आपका प्रणोदक है। आज अपना उद्देश्य बनाना शुरू करने के लिए अपने सबसे गहरे व्यक्तिगत लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने के लिए समर्पित और निर्बाध समय निकालें। आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास में आप दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो? एक ऐसी कौशल में लगातार निवेश करें जिसने हमेशा आपको मोहित किया है या जिसे आप हमेशा सुधारना चाहते थे। चाहे वो एक नई भाषा हो, एक संगीत वाद्य यंत्र या एक मार्शल आर्ट। एक बड़े कारण को खोजें जो आपके मूल्यों से मेल खाता हो, चाहे वो सार्थक स्वयं सेवा के माध्यम से हो, एक रचनात्मक परियोजना के विकास के माध्यम से हो या एक ऐसे व्यवसाय के माध्यम से हो जो आपकी प्रतिभा को बढ़ाता हो। इन उद्देश्यों के प्रति उसी जुनून, अनुशासन और गंभीरता से समर्पित रहें जैसा आप अपने जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलू के प्रति समर्पित होते हैं।
अपनी जिंदगी जीने की अनुमति ना मांगें, बस इसे पूरी तरह से जिएं। दूसरा व्यक्ति आपकी नई ऊर्जा और दिशा को देखकर इस नई जीवन शक्ति से प्रेरित और आकर्षित भी हो सकता है। याद रखें, एक मजबूत उद्देश्य दूर नहीं धकेलता, वह चुंबकीय रूप से आकर्षित करता है। अपने उद्देश्य का निर्माण और पोषण करने की कला में महारत हासिल करने पर आपको दिशा की एक अटूट भावना, एक वास्तविक उपलब्धि महसूस होगी जो किसी भी रिश्तेदार विन्यास से परे है। आप एक आंतरिक जुनून, एक प्रामाणिक चमक, चुंबकीय रूप से आकर्षक और स्पष्ट रूप से मौलिक व्यक्ति में बदल जाएंगे। आपकी दिशा की यह पुनर्खोज आपको स्टोइक यात्रा के शिखर के लिए तैयार करती है, भावनात्मक आत्मनिर्भरता की ओर, उत्थान, खुशी और स्वतंत्रता का सच्चा और अटूट स्रोत। अपने उद्देश्य का निर्माण करना एक मील का पत्थर है, लेकिन अंतिम स्वतंत्रता अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर न रहने में है। अगला सिद्धांत वह मास्टर की है जो आपकी आंतरिक शांति के द्वार खोलती है। आपकी खुशी एक प्रत्यायोज्य जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक बगीचा है जो आपकी अपनी देखभाल में फलता फूलता है। भावनात्मक स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता वह सद्गुण है जो आपकी आंतरिक शांति को दूसरों की उम्मीदों के नाजुक बंधनों से मुक्त करता है। यह आपको गहराई से प्यार करने और प्रामाणिकता के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है, बिना कभी घुलने या प्रक्रिया में खोने के। आपने शायद अनजाने में यह उम्मीद की है कि दूसरा व्यक्ति आपका भरने वाला, आपकी खुशी का वास्तुकार वो कड़ी होगा जो आपको पूरा करती है। यह उम्मीद अवास्तविक होने के अलावा आपको कमजोर बनाती है। आप अधूरा, खाली या दुखी महसूस करते हैं जब आप अपनी ही कंपनी में होते हैं। असंतुष्टि के क्षणों में अपनी कमी के लिए साथी को दोषी ठहराने का प्रलोभन उत्पन्न हो सकता है, जिससे भावनात्मक मांगों और हताशा का एक दुष्चक्र पैदा होता है। यह भावनात्मक निर्भरता न केवल आपको मिटा देती है, आपको जरूरतों के एक अथाह कुएं में बदल देती है, बल्कि रिश्ते को भी दम घोट देती है। दूसरा व्यक्ति खुद को एक शाश्वत देखभालकर्ता की भूमिका में देखता है, एक अस्थिर और दोनों के लिए गहरा अस्वस्थ गतिशीलता। यह रोमांटिक धारणा कि एक संतरे का आधा हिस्सा होता है, वास्तव में आपकी भावनात्मक संप्रभुता के लिए एक खतरनाक जाल है। एपिक्टेटस, जिसने सच्ची अभाव का अनुभव किया था, कि स्पष्टता के साथ हमें सिखाते हैं, खुशी और स्वतंत्रता एक सिद्धांत की स्पष्ट समझ से शुरू होती है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। भावनात्मक स्वायत्तता इस मूलभूत सिद्धांत का सबसे सीधा और शक्तिशाली अनुप्रयोग है। यह हमें अपनी शांति और खुशी पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करती है, यह स्वीकार करते हुए कि दूसरों की भावनाएं, उनकी पसंद और बाहरी घटनाएं हमेशा हमारे दायरे से बाहर हैं। स्वायत्तता का स्टोइक सद्गुण अपनी खुशी और भलाई में आत्मनिर्भर होने की क्षमता वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीने की मास्टर कुंजी है। आज भावनात्मक स्वायत्तता को अपनाना शुरू करने के लिए कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास अपनाएं। अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी अंतर्दृष्टि और रोजमर्रा की खुशियां पर ध्यान केंद्रित करें। शौक और रुचियां विकसित करें जिनका आप अपनी ही कंपनी में पूरी तरह से आनंद ले सकें। एकांत के साथ एक समृद्ध और सकारात्मक संबंध विकसित करें। अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना सीखें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, और चुनौती के क्षणों में खुद को सांत्वना और करुणा प्रदान करें। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या अपनी असंतुष्टि के लिए दूसरे को दोषी ठहराने का प्रलोभन महसूस करें, तो रुकें और विचार करें, इस स्थिति में मेरे नियंत्रण में क्या है? अपनी स्वयं की वृद्धि में, दुनिया के लिए आपके अपने योगदान में और अपनी स्वयं की कथा के निर्माण में सच्ची खुशी खोजें। याद रखें,
आप एक पूर्ण, जटिल और अपनी खुशी उत्पन्न करने में पूरी तरह से सक्षम व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ और स्थायी रिश्ता दो पूर्ण व्यक्तियों, दो आत्माओं का मिलन है, न कि दो हिस्सों का जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। भावनात्मक स्वायत्तता में महारत हासिल करने पर आप जीवन की कठिनाइयों के सामने एक स्थायी शांति और अटूट लचीलापन का अनुभव करेंगे। आपके रिश्ते निर्भरता के बोझ से मुक्त होकर अधिक हल्के, अधिक वास्तविक हो जाएंगे। जीवन को शेयर करने की इच्छा पर आधारित होंगे, न कि खालीपन को भरने की आवश्यकता पर। आप एक स्वतंत्र, पूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, अपनी खुद की रोशनी बिखेरेंगे, अखंडता और उद्देश्य का एक प्रकाश स्तंभ। यह सच्ची स्टोइक विजय है, उस व्यक्ति का सार है जो आखिरकार खुद को पाता है। अगर आप आत्म खोज और सशक्तिकरण की इस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में लिखें मेरा अस्तित्व और एक छोटी सी जीत साझा करें जो आपने खुद की तलाश में पहले ही हासिल कर ली है। हमने एक साथ आत्म खोज की एक गहरी यात्रा तय की है, एक ऐसा मार्ग जो चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद एक पुनर्जन्म का वादा करता है। आइए उन प्रकाश स्तंभों को याद करें जिन्हें हमने रास्ते में जलाया। हमने अपनी आत्मा के अभेद्य गढ़, हमारे सच्चे अस्तित्व के पवित्र स्थान से फिर से जुड़कर शुरुआत की। इसके बाद हमने अटूट सीमाएं बनाने की महत्वपूर्ण कला में महारत हासिल की। हमने चयनात्मक उदासीनता को विकसित करना सीखा, एक अदृश्य ढाल जो हमें अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को संरक्षित करने की अनुमति देता है। इसे केवल उस चीज पर निर्देशित करता है जो वास्तव में मायने रखती है। हमने एक मजबूत उद्देश्य का निर्माण किया जो किसी भी रिश्ते की सीमाओं से परे है, एक दिशा जो हमें मार्गदर्शन करती है और हमें परिभाषित करती है। और अंत में हमने भावनात्मक स्वायत्तता के सर्वोच्च सद्गुण को अपनाया, हमारी अपनी खुशी और स्वतंत्रता का अटूट स्रोत। आप अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो खोया हुआ महसूस करता था, वो व्यक्ति जो खाली हो जाता था, जो अनुमोदन की तलाश में अपने अस्तित्व का सौदा करता था। आप उस व्यक्ति में बदल रहे हैं, वो व्यक्ति जो अपनी खुद की रोशनी बिखेरता है, अखंडता, उद्देश्य और शांति का एक प्रकाश स्तंभ। आप जिस व्यक्ति में बदल रहे हैं वो प्रामाणिक, मजबूत है, जिसे इस बात का अटूट बोध है कि वो कौन है और कहां जा रहा है। ये स्टोइक दर्शन का वादा है, सद्गुण, बुद्धिमत्ता और एक अदम्य साहस के साथ जिए गए जीवन का वादा। ये एक तात्कालिक कायापलट नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है, स्वयं पर महारत के साथ जीने का एक सचेत विकल्प है। आज शुरू करें अगले छोटे कदम के साथ। दुनिया अखंड पुरुषों की मांग करती है जो खुद को जानते हैं, खुद को महत्व देते हैं और सम्मान के साथ अपनी स्थिति रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आप में एक लौ जलाई है, अगर ये आपकी आत्मा में गूंजा है और आपको आत्म विकास की इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अपना लाइक छोड़ें ताकि ये संदेश उन अधिक दिलों तक पहुँच सके जो इस परिवर्तन की लालसा रखते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो एक रिश्ते में खो रहा है और उसे तुरंत खुद को फिर से खोजने की जरूरत है। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आत्म खोज और स्टोइक महारत की इस यात्रा में साथ आगे बढ़ सकें। याद रखें, सच्ची शक्ति दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद पर शासन करने में है। खुद को खोजो और फिर प्रकाशित हो।